वसुदेव जी उनसे मिलने आए। ध्यान रखना, वसुदेव जी अब कारागार में नहीं है। तो वसुदेव जी मिलने आए और जब दोनों ने गाढ़ आलिंगन किया, दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। माता रोहिणी जो वसुदेव जी की धर्म पत्नी थी, वो नंद बाबा के यहां रह रही थी। तो लेकिन अब देखो, मिलने पर अपना दुखड़ा नहीं रोया किसी ने। वसुदेव जी ने कहा, बहुत बधाइयां, बहुत अभिनंदन, बड़ा आनंद हुआ कि इस आयु में आपको संतान की प्राप्ति हुई। नंद बाबा, क्या बात है, आपके चारों तरफ चरागाह तो ठीक है, आपके पशु तो ठीक हैं, आपका सब संपत्ति परिवार है, ये सब कुशल से तो है। एक बार भी नहीं बताया कि मेरे ऊपर क्या गुजरी है। हम लोग मिलते ही शुरू हो जाते हैं, स्टेशन ही वही लगा के जाते हैं। अब आकाशवाणी से समाचार सुनिए, और समाचार शुरू हुआ मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ। पागल, मित्रता ऐसी थोड़ा होती है। आप सीखो इसको। अरे हम सीखें पहले। बोलते हैं अच्छा, नंद बाबा ने एक बार भी अपने उल्लास की चर्चा नहीं की। नंदः उवाच अहो ते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। वसुदेव जी, हमें बड़ा दुख, वो कहते हैं अभिनंदन है, बड़े आनंद की बात है कि आपको संतान हुई, और नंद बाबा कहते हैं बड़े दुख की बात है। मित्र के दुख में दुखी होना, मित्र के सुख में सुखी होना, ये हमारे जीवन के विश्वास हैं। ये हमारी हिंदुस्तानियों की रहनी है, रीति नीति है। बोलते हैं अहोते देवकी पुत्राः कंसेन बहवो हताः। ये कंस महादुष्ट है वसुदेव जी। देखिए, आपके इतने पुत्रों को इसने मार दिया, क्या बतावा जाए। तो ये दुख सुख बांटते हैं लोग। उन्होंने अपने सुख की चर्चा नहीं की, इनका दुख बांटा। इन्होंने अपने दुख की चर्चा नहीं की, उनका सुख बांटा। और थोड़ी देर में अचानक वसुदेव जी ने कहा कि आपने कर तो दे दिया ना? बोले हां दे दिया। रिटर्न क्या बोलते हो? हाँ, रिटर्न फाइल कर दिया। वार्षिक है ये। तो कई लोग जो हैं रिटर्न फाइल करते करते यहां आ गए। अभी वो पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा हो गया। एनीवे, आप इधर उधर ना देखो, आप लोग गड़बड़ न करो। तो बोले आपने कर दे दिया? हाँ, कर दे दिया। बोले अब आपको गोकुल जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि गोकुल में आजकल बड़ा उत्पात हो रहा है। अभी तक तो कोई उत्पात हुआ नहीं था। लेकिन नंद बाबा को लगा कि अरे रे रे रे, वसुदेव कभी भी झूठ नहीं बोलते, ये बिल्कुल सत्यवाक हैं। इनके मुख से अगर निकल गया है तो बस बस। नंदः पथि विचरता, ये 6ठे अध्याय का पहला मंत्र है। नंद भी एकदम उठ गए, और जब रास्ते में चलने लगे तो नंदः पथि वचः शौरे है न मृषा इति विचिंतयन्। शौर्य है माने वसुदेव जी। वसुदेव जी कभी भी मृषा नहीं बोलते। देखो, ये वसुदेव जी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सत्य को धारण करते हैं, और इसलिए परम सत्य उनके निमित्त से अवतरित हुआ। व्यवहार सत्य को जो नहीं संभाल सकता, नारायण, परम सत्य को वो कैसे प्रकाशित करेगा भाई? छोटे छोटे सत्य तो हमारे अंतःकरण से गिर जाते हैं। हमारे हाथ में ताकत है 100 ग्राम पकड़ने की, जैसे ही 150 होता है वो हाथ से छूट जाता है।
तो उस व्यक्ति को आप 1 क्विंटल कैसे थमा सकते हो? तो हमारे अंतःकरण में अगर बिल्कुल छोटे छोटे सत्य भी संभलते नहीं हैं नारायण, तो सत्यम परम धीमहि क्या बात करते हो? सत्य स सत्यम, यहां पहली स्तुति यही करी, भगवान सत्य के भी सत्य हैं, ऐसा बताया गया। तो वसुदेव जी बिल्कुल सत्य स्वरूप हैं, बिना माने अनायास उनके मुंह से निकल गया था। तो नंद बाबा कहते हैं कि ना ना ना, ये जरूर सच होगा, क्योंकि वसुदेव जी कभी, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं होती। लेकिन अब ये यहां पड़े हैं, गोकुल वहां है, तो बीच में कुछ कर नहीं सकते, तो भक्त क्या करता है फिर? हरिम जगाम शरणम, ये देखो, जो तो अभक्त है वो तो चिंता से व्याकुल होगा, लेकिन जो भक्त है उसका मन तत्क्षण भगवान का आश्रय लेता है। ठीक है, जो भगवान करेंगे भली करेंगे, मुझे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सती जी चली गई परीक्षा लेने के लिए, थोड़ी देर, एक क्षण के लिए भगवान शंकर के मन में खलबली मची। शिव जी ने मन में सोच ही लिया, मोरे कहो न संशय जाहि, विध विपरीत, भलाई नहीं, इनका कुछ भला होने वाला नहीं है। कुछ खरभरा हुआ, लेकिन तुरंत मन को आश्रय दे दिया उन्होंने। बोले वही है सोई जो राम रचिरा का, अब मैं तो वहां हूं नहीं, अब उनको जो मालिक साहब ने जो सोच रखा है वो होगा तो होगा। इतना बड़ा सहारा है महाराज मन को। नास्तिक कहां सहारा लेते होंगे भगवान जाने, उनके लिए कोई सहारा ही नहीं है, मरे। और इसलिए तो तरह तरह के जो दूसरे रोग हैं, बच्चे भी कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। वाह, पहले हम लोगों को शब्द ही नहीं मालूम था ये। क्या टेंशन, डिप्रेशन, ये जितने एशन हैं महाराज। गुरुजी विनोद करते हैं कि कुछ दवाइयों की एक फैमिली है, उसका टेरामाइसिन और पता नहीं, तो बोले ये सब माइसिन है। ये बस ओम नमो नारायण। तो बोले है ये महाराज नंद बाबा रास्ते में भगवान का स्मरण करते हुए चले जा रहे हैं, और वहां बात सच निकल गई। पूतना पहुंच गई थी गोकुल में। क्या वेश धारण किया है, ओह सुमध्यमा, लक्ष्मी जी का रूप धारण किए हुए, ऐसे लगता था जैसे कोई जरूर देवी है और लाला का दर्शन करने के लिए आई है। महाराज वेश का बड़ा प्रभाव पड़ता है। गांव था बेचारा गोकुल, अब वहां जैसे लोग पहने थे बाल रूखे सूखे, तो खूबसूरती का कारखाना कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो माताएं जो हैं वो ऊंची साड़ी पहने हुए काम करना था भाई, तो वो सब ऐसे। और ये पहुंचे महाराज बिल्कुल वीआईपी की तरह, तो लोग हटते चले गए अपने आप ही, और सीधे वो नंद बाबा के महल में प्रविष्ट होती हैं, और वहां सीधे लाला के यहां पहुंची। बालकृष्ण भगवान देखते हैं, ओहो, माताएं भी ऐसी होती हैं। क्योंकि अब ये दूध पिलाएगी तो इसको माता का दर्जा तो वैसे ही मिलने वाला है। यशोदा जी को उसने थोड़ा झिड़का भी कि तुमको बच्चा पालना नहीं आता है, गोद देखती नहीं हो, भूखा है। और भगवान ने जैसे ही उसको देखा है,
आंखें बंद कर ली महाराज। 8वां श्लोक है, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। ईक्षण, निमीलित ईक्षण, जो चराचर के आत्मा श्री कृष्ण बालकृष्ण लेटे हुए हैं पालने में, उन्होंने आंखें बंद कर ली। संतों ने इसकी बड़ी उपमा करी, उत्प्रेक्षा करी। बोले आंखें बंद कर ली कि वो देख रहे थे कि इसके प्रारब्ध में ऐसा कौन सा पुण्य है कि ये मेरी मां बने और इसका स्तनपान करूं। उनको कुछ खास दिखाई नहीं दिया। कोई कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं। आंखें बंद करके तो वो शिव जी का ध्यान कर रहे थे कि महाराज आप जो है पहले पी चुके हो, इसने कालकूट स्तन में लगाया है और मैं दूध पीने का आदि, मैं तो आया गोकुल में बढ़िया बढ़िया माल खाने के लिए, आज तक महाराज वही सब चढ़ता है, रबड़ी हो। आज तक प्रसाद बिहारी जी का आया, क्या आया, वही सब चीजें होती हैं। तो मैं तो आया था ये सब लेने के लिए, और ये दूध की जगह पहले ही आप वाला भोजन आ रहा है। तो आवाहन करते हैं, ध्यायामी आवाहयामि। शिव जी महाराज पधारो, हमारे भीतर आवेश करो, पहला वाला आप ले लेना, इसके बाद मैं फिर देख लूंगा। तो भगवान शंकर का निमीलित ईक्षण, भगवान सोए सोए आंख बंद करके लेटे। तो कोई कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कड़वी दवाई पीने के पहले माताएं कहती हैं आंख बंद करके पी जाओ। अरे आंख बंद करके जीभ थोड़ो बंद हो गई, आंखों से थोड़ो कड़वाहट मालूम पड़ रही थी। कड़वा तो जीभ को लगेगा, वो कैसे बंद करें। तो ऐसे उत्प्रेक्षाएं हैं भगवान के आंख बंद करने पर संतों को बड़े भाव जागते हैं। यहां लिखा, जब पूतना ने देखा उनको तो बालक समझती है, लगता है कि बस अब इसको आज खत्म है। क्या वो सांप को रस्सी समझना जैसे होता है, रस्सी को सांप नहीं, वो तो बड़ा पुराना दृष्टांत है। सांप को जैसे कोई रस्सी समझ के उठा ले तो फिर उसकी जो गति होने वाली है, पूतना ने भगवान को इस यथोरगम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधि बोले ये तो मालिक साहब को उठाने जा रही है, देखिए क्या होता है। स्तन दिया उनके मुंह में और वो पीने लगे, और दोनों हाथ से पकड़ा और गाढ़म प्रपीड्य, हाथ से महाराज जोर जोर से जब दबाने लगे और प्राण खींचने लगे, तो उसने कहा बस बस तुम्हारा पेट भर गया, छोड़ो। मालिक साहब छोड़ते नहीं, एक बार पकड़े तो मुंच मुंच, बोले नथिंग डूइंग। महाराज प्राण पी गए उसका, निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि, जो उसके प्राण मर्म मर्म में बैठे हुए थे वहां सबसे निकाला उसको। बस सारी सुंदरी का रूप गया। संकट आने पे मेकअप बिगड़ जाता है महाराज। तो कोई बाल भी ठीक नहीं करता, एकदम आ गई अपने रूप में। लोगों ने देखा ये कौन है, और उड़ी वो, बड़ी दूर जाके गिरी। हाय हाय मच गई गोकुल में, अरे अरे बाल कृष्ण का क्या हुआ। दौड़े हुए लोग गए जब, तो देखा कि वो तो मरी पड़ी है और उसके वक्षस्थल पर भगवान क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने
वो इतना बड़ी थी वो, तो खेल रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। बहुत सारे जंगल के पेड़ उसके नीचे दब गए। उठाया है बाल कृष्ण को यशोदा जी ने, वो चूमती हैं, गोबर लगाया। गाय से बड़ा प्रेम है भगवान को, तो गोमूत्र से स्नान कराया, ब्राह्मण लोगों ने रक्षा इत्यादि पढ़ा और पूतना को जलाया गया। तो उसके शरीर से सुगंध आई, क्योंकि बाकी तो पी गए थे मालिक साहब। हाँ, जलती हुई पूतना के शरीर से ना सुगंध आई, और वो नंद बाबा को रास्ते में सूंघने को मिली। बोले आखिर क्या हुआ, इतनी जबरदस्त अगरबत्ती कहां से जली है? हमारे नंद बाबा जो हैं जल्दी जल्दी आए, कुछ तो गड़बड़ है। यहां आया तो देखा, ओहो वसुदेव जी सही बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि गोकुल में उत्पात हो रहा है, देखो आज हो गया, बच्चा बच गया किसी तरह से। भगवान को धन्यवाद किया और फिर जीवन साधारण चलने लगा। 3 महीने हो गए बाल कृष्ण को। तो यशोदा जी ने एक दिन देखा, उस दिन भगवान का ग्रह नक्षत्र था, जैसे कि उसी नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो वो लौट आया था। उस दिन यशोदा जी ने देखा कि लेटे लेटे जो कन्हैया है, ये इसने अपने आप ही करवट बदल दी, सहारा नहीं देना पड़ा, ये अपने आप ही करवट बदल के लेट गया। महोत्सव होता है इस बात पर। अब बताइए, एक एक लीला पर महोत्सव होता है, करवट बदलने पर भी क्या अदा है मालिक साहब की। उस दिन भोजन हुआ सबका और अनुष्ठान किया गया। बड़ी हड़बड़ी है भगवान को, तो उपटन वगैरह लगा लगू करके, तो छकड़े के नीचे, और क्या समझते हैं आप, एसी में छकड़े के नीचे छाया भी थी, उसके ऊपर दूध दही भांड सब रखा हुआ था, नीचे खटोला बिछाया गया और वहां अपना लिटा दिया मालिक साहब को। अब वो अपना आसन कर रहे थे। आसन कर, लेटे लेटे कौन सा आसन करें, हाथ फेंकते थे और पैर फेंकते थे। एक महात्मा ने विनोद में, अब आगे तो बोल देता हूं, एक विनोद में कहा कि बहुत मोटा आदमी था, तो बोले वजन कम करो। तो बोले कैसे करें महाराज? बोले ये आसन करो, वो आसन करो, कपालभाति करो, पता नहीं क्या क्या करो। बोले हमसे कोई आसन नहीं होता। बोले अच्छा, तो बड़ा दिक्कत है। तो ये आसन जो है, ये सिर इधर से इधर कर सकते हो? तो बोले हाँ, ये तो मैं कर ही सकता हूं। कोई कह रहा था कि पति जो है ना, वो घर का हेड होता है और माता जी जो हैं वो नेक होती हैं। तो आप समझ सकते हो कि हेड किधर जाएगा। यू आर हेड, ओके, लेकिन शी दी नेक, वो जिधर घूमेगी नारायण। तो नारायण विनय। तो ऐसे ऐसे खुराफाती चीजें सुनाई जाती हैं। तो बोले, महात्मा जी ने कहा कि ऐसे ऐसे कर सकते हो? बोले हाँ, ये तो मैं कर सकता हूं। बोले जब खाना आए तो इस आसन को करना। जब भी खाना सामने आवे, बस यही आसन सुने, तब जा करके तो भगवान
तो पैर हाथ मार रहे थे लेटे लेटे, और कौन सा आसन हो सकता था। तो पूतना का वध तो उन्होंने कर दिया। अध्यात्म में ये दुराशा है, कई लोग कहते हैं अविद्या है, लेकिन अविद्या नष्ट होने पर तो बात खत्म हो जाती है। तो ये दुराशा है। गोस्वामी जी ने ताड़का का वध सबसे पहले कराया मानस में, तो उसको दुराशा कहा। मूढ़ आशा माने वहां आशा करना जहां वो पूरी नहीं हो सकती। ये विषय से अनंत सुख की आशा करना, तो ये दुराशा है। और इस दुराशा के कारण ही व्यक्ति विषय पाना चाहता है, और विषय पाने के लिए फिर अधर्म भी कर देता है, और अधर्म विष है। तो अब उस विष से फिर वो तो पीड़ित होता है। ये दुराशा है जो सारे दुर्गुणों को हमारे जीवन में ले आती है, दुर्गुण रूपी विष को लाती है, चित्त को विषयोन्मुखी करती है, उसके पीछे दौड़ाती है। कब तक दौड़ाती है? बोले जब तक शरीर छूट न जाए। बस ए से नहीं हुआ तो बी से, बी से नहीं हुआ तो सी से, जेड तक गए, जेड से फिर ए पे आए वापस, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये इसमें विष लगा है, ये धोखा देती है महाराज। आशा बनाती है कि यहां बिल्कुल दूध निकल आएगा, और जब हम जाते हैं स्तन मुंह में लेते हैं, हाँ आया ना, देखा ना दुराशा का चरित्र। तो जब हम दूध लेने के लोभ से, हाँ हाँ जब स्तन मुंह में लेते हैं तो पता चला कि वो तो विष है।